हेलो गाइस, वेलकम इन आवर चैनल नॉलेज स्प्लैश। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 साइंस का माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फॉय का पार्ट 2। पिछले पार्ट में हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी की थी, आखिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हैं और कैसे वो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं। इस पार्ट में हम कैसे ये हमारे लिए हार्मफुल हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल होते हैं, कई तरीके से ये होते हैं हमारे लिए, एनिमल्स के लिए भी, जानवरों के लिए भी नुकसानदायी होते हैं। उनमें डिसीज़ कॉज करते हैं, प्लांट्स में भी कर लेते हैं। तो ऐसे जो डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें हम पैथोजेंस कहते हैं। तो यानी कि डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस। तो कई तरह की बीमारियां वो फैलाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमंस में किस तरह की डिसीज़ फैलाते हैं। पैथोजेंस हमारे बॉडी में जब हम ब्रीथ करते हैं, एयर को लेते हैं, तो उस दौरान भी आ सकते हैं। पानी पीते हैं, पानी में भी मिक्स होकर के आ सकते हैं। खाना खाते हैं तो वो खाने में भी मिक्स होकर के आ सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि हमें अच्छे ढंग से हाथ धो करके खाना खाना चाहिए, साफ खाना खाना चाहिए और हमें अपने मुंह पर मास्क लगा करके रहना चाहिए। जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं इस लॉकडाउन के पीरियड में ये कोविड-19 जो कि वायरल डिसीज़ है, ये वायरस से होने वाली जो पैंडेमिक बन गई है आज, तो उससे बचाव के लिए हमारे पास यही चीज़ें हैं कि गर्म पानी पिएं हम, और हम अपने मुंह पर मास्क लगाएं, कांटेक्ट में नहीं आएँ। इसी से हमारा प्रिवेंशन है, और बार बार हाथ धोएं। अब बात करते हैं हम डिसीज़ की कि डिसीज़ एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे पहुंचते हैं। ये हवा के द्वारा जा सकते हैं, पानी के द्वारा जा सकते हैं, जिन्हें एयर बॉर्न डिसीज़, वाटर बॉर्न डिसीज़ हैं, और कई बार फिजिकल कांटेक्ट के द्वारा भी जा सकते हैं। जैसे हम हाथ मिलाते हैं, हाथ से भी जा सकते हैं। तो इस तरह से ये डिसीज़ जो एक जगह से दूसरी जगह फैल सकती हैं, ये डिसीज़ कम्युनिकेबल डिसीज़ कहलाती हैं। इसमें कोलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस ये कम्युनिकेबल डिसीज़ है। और ये कोरोना जो डिसीज़ है वो भी एक कम्युनिकेबल डिसीज़ है। ये रिसेंट डिसीज़ है जो कि एक पैंडेमिक बन गई है। हम भी इसी वजह से आज लॉकडाउन में हैं। तो ये फैलती कैसी हैं, जैसे किसी पर्सन ने सफरिंग मानो कोल्ड स्नीज से है, या हम कोविड-19 की बात करते हैं, उससे अगर वो सफ़र कर रहा है और जब वो खांसा या छींका तो उसकी जो ड्रॉपलेट्स हैं वो वायरस उसके साथ आ जाएंगे और वो हमारी बॉडी में आ सकते हैं। तो कुछ ऐसे भी डिसीज़ होते हैं जो इंसेक्टों के द्वारा जाते हैं, कैरियर कहते हैं। जैसे कि हाउस फ्लाई, घर में जो मक्खी होती है वो बहुत सौ तरह की डिसीज़ को फैलाती हैं, क्योंकि वो कूड़े में, जानवरों की गंदगी में सब जगह बैठती हैं और उन पर वो पैथोजेंस चिपक जाते हैं। और जब हम खाना हमारा खुला रहता है, उन अनकवर्ड फूड पर वो पैथोजेंस ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जिससे खाना ख़राब हो जाता है और उस खाने से हम बीमार पड़ जाते हैं और वो हमारी डिसीज़ हो जाती है। इसके अलावा मच्छर, मॉस्किटो एनोफ्लेज की बात करते हैं हम। फीमेल एनोफ्लेज मॉस्किटो जो कि मलेरिया पैरासाइट को ट्रांसफ़र करती है। मलेरिया जो प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करती है, जो कि डिसीज़ कॉजिंग है, मलेरिया कॉजिंग है। फीमेल एडेस मॉस्किटो है, वो डेंगू वायरस को स्प्रेड करती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इंसेक्ट कैरियर्स का काम करते हैं। एनिमल्स की बात करते हैं, एनिमल में भी होता है। आपने देखा होगा कि रेबीज़ हो जाता है एक डिसीज़, वो कुत्ते के काटने से हो जाता है। तो ये कैरियर्स कहलाते हैं। अब हम देखते हैं कुछ डिसीज़ कौन किससे फैल रहा है, क्या उसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उसे कर रहा है। ट्यूबरकुलोसिस की बात करते हैं, जिसे हम सिंपली टीबी कह देते हैं, वो बैक्टीरिया के द्वारा होता है और ये एयर बॉर्नी डिसीज़ है। एयर के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होता है। इससे हम प्रिकॉशंस कैसे रखेंगे, हमें आइसोलेशन में रहना पड़ेगा इसमें। जैसे कि हम कोविड-19 में भी आइसोलेशन में रह रहे हैं, एकांतवास में रह रहे हैं।
हमें पेशेंट से दूर रहना चाहिए। और अभी तो वैक्सीनेशन से हम टीबी वगैरह को सही कर लेते थे, लेकिन अभी कोविड-19 की कोई अभी वैक्सीन बनी नहीं है। इसके अलावा और भी डिसीज़ दे रखे हैं यहाँ पे सॉरी, कॉलेरा की बात करते हैं हम, टाइफाइड है, मलेरिया है। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसे ज़रूर पढ़ें और इस पर ध्यान दें कि कैसे कैसे कौन से इसके कॉजल ऑर्गेनिज्म है। जैसे प्रोटोजोन से हो रहा है मलेरिया, वो प्लाज्मोडियम बताया था मैंने आपको, लेकिन उसे मॉस्क्यूटो ले जा रहा है, तो वो एक कैरियर का काम कर रहा है। प्रिवेंशन कैसे करेंगे हम? मच्छरदानी लगा करके हम कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं, हम स्प्रे से कर लेते हैं। ये सारे डिसीज़ हैं जो ह्यूमन बीइंग में इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो जाते हैं। अब बात करते हैं हम डिसीज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो एनिमल्स में होते हैं। तो एक डिसीज़ एंथ्रेक्स जो एनिमल्स और ह्यूमन में मिश्रण भी होती है, इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था रॉबर्ट कोच ने। उन्होंने बताया था कि ये डिसीज़ एंथ्रेक्स डिसीज़ है वो बैसिलियस एंथ्रिक्स के द्वारा होती है। 1876 में इन्होंने बताया था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एंथ्रेक्स एक डिसीज़ है ह्यूमन में और कैटल में होने वाली, जो कि बैक्टीरिया के द्वारा हो रही है। इसके अलावा फुट और माउथ डिसीज़ भी कैटल में वायरस के द्वारा होने वाली डिसीज़ है। अब बात करते हैं हम प्लांट्स में। तो प्लांट्स भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचे नहीं हैं, उनमें भी कई तरह की बीमारियां लगती हैं, जैसे व्हीट है, राइस है, पोटैटो है, शुगर केन में कई तरह के डिसीज़ होते हैं, जिससे कि उनकी जो पैदावार है वो कम हो जाती है और पैदावार कम हो जाने से हमारे लिए भोजन की कमी हो सकती है। तो हमें नीड है इन बीमारियों से बचने की। हम देखते हैं इस टेबल में कौन कौन सी ऐसी डिसीज़ है जो प्लांट को लगती हैं इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। जैसे सिट्रस कैंकर है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। एयरबोर्न डिसीज़ है, और रस्ट ऑफ व्हीट है, फंजाई से होने वाली है। एयर या सीड्स, कई बार हम खराब बीज ले आते हैं और उसे बो देते हैं, उससे भी ये डिसीज़ हो सकती है। अब बात करते हैं हम फूड पॉइजनिंग की। फूड पॉइजनिंग क्या है? जब कई बार फूड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा हो जाते हैं और वो उस फूड में टॉक्सिक सब्सटेंस को क्रिएट कर देते हैं, प्रोड्यूस कर देते हैं, जिससे वो खाना टॉक्सिक हो जाता है, जहरीला हो जाता है। जब वो खाना हम खाते हैं तो वो जहर हमारे बॉडी में पहुंचता है और इस तरह से हमें डिसीज़ कर देता है, हम बीमार हो जाते हैं, यहाँ तक कि कई बार वो डेथ का कॉज भी बन जाता है। तो इसलिए हमें अपने फूड को प्रिजर्व करना, ढक कर के रखना ज़रूरी है। तो फूड प्रिजर्वेशन, फूड को हम कैसे सुरक्षित रखेंगे? फूड क्योंकि बेसिक नीड है, बगैर फूड के कुछ भी नहीं है, और इसके लिए इसको ख़राब करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि दिखाई नहीं देते हैं लेकिन ये हमारे फूड को ख़राब कर लेते हैं, इसलिए हमें इनसे बचाना बहुत ज़रूरी होता है। हम लोग देखते हैं कि हम गर्मियों में अचार डालते हैं, इससे हम फूड को बचा सकते हैं। इस फूड को बचाने के लिए कई मेथड्स हैं, जैसे यहाँ पर केमिकल मेथड दिया है। साल्ट, नमक जो साधारण नमक है, और कुछ तेल है, सरसों का तेल, उनका यूज़ हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए करते हैं। तो ऐसे केमिकल्स प्रिजर्वेटिव्स कहलाते हैं। तो साल्ट और इडाइबल एवर एक कॉमन केमिकल है जो हम घरों में यूज करते हैं। इसके द्वारा हम कई चीज़ों को बचा सकते हैं, जैसे जैम है, स्क्वैश है, पिकल डालते हैं, नमक में डालते हैं। इसके अलावा सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट, ये केमिकल हैं, केमिकल जो कॉमन प्रिजर्वेटिव्स हैं। हम लोग देख सकते हैं इनको, इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं उसमें चेक कर सकते हैं, जैम है उसमें हम देख सकते हैं। प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट जो घरों में यूज होने वाला नमक है, उससे भी हम प्रिजर्वेशन का काम कर सकते हैं। जैसे मीट, फिश को हम बचा सकते हैं। आंवला है, आम है, इनको भी बचा सकते हैं। शुगर के द्वारा भी कर सकते हैं, जैम जेली में उनकी चाशनी तैयार करके हम बना सकते हैं। ऑयल और विनेगर, सिरका है, उसमें अचार डालते हैं हम, जिससे फूड खराब नहीं होता है। हीट और कोल्ड ट्रीटमेंट,
गर्म करके या ठंडा करके हम चीज़ों को ख़राब होने से बचाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि हीट कर देते हैं, हम दूध लाते हैं, दूध को उबाल के रख देते हैं तो दूध ख़राब नहीं होता है। या आलू है उसे हम कोल्ड स्टोर में रख देते हैं, सब्जियों को फ्रीज़ में रखते हैं तो उसको हम कोल्ड ट्रीटमेंट करके बचा सकते हैं। यहाँ पर एक मेथड है पास्चराइजेशन जो दिया है। पास्चराइजेशन लुईस पास्चर के बारे में पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं, लुईस पास्चर हैं सॉरी। तो लुईस ये पास्चराइजेशन में दूध को लगभग 70 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 30 सेकंड तक गर्म किया जाता है और उसे फिर चिल्ड करने के लिए, कूलिंग के लिए रख देते हैं। इस तरह से माइक्रोब से वो दूध बच जाता है। स्टोरेज एंड पैकेजिंग, आजकल ड्राई फ्रूट्स हैं, इन्हें हम एयर टाइट सील पैक में कर देते हैं जिससे कि माइक्रोब उसमें एंटर नहीं कर पाते हैं और फूड प्रिजर्व हो जाता है। अब बात करते हैं हम बैक्टीरिया का जो यूज़फुलनेस है हमारे लिए, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन एक कुदरती प्रोसेस है। इसमें नाइट्रोजन जो गैस एटमॉस्फेयर में है वो नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होती है, इसे हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। और इस नाइट्रोजन फिक्सेशन में राइजोबियम नामक एक बैक्टीरिया होता है, वो जो कि लिग्नस प्लांट, जो फलीदार प्लांट होते हैं जैसे मटर है या अरहर है, उनकी जड़ों में नोड्यूल्स में, रूट नोड्यूल्स में पाया जाता है। ये जड़ों में गांठ सी होती है, उसमें प्रेजेंट रहता है। ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं। इस तरह से ये प्लांट्स से अपना फूड लेते हैं और प्लांट्स को नाइट्रोजन प्रोवाइड कराते हैं। इस प्रकार ये आपस में मिलजुल करके सिम्बायोटिक रिलेशनशिप करते हैं। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन साइकिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल है और हम आगे भी पढ़ते रहेंगे इसे लगातार, और इसके लिए हम स्पेशल वीडियो भी तैयार कर रहे हैं और उस वीडियो में आप ज़रूर देखें इसे। लेकिन यहाँ पर जितना दिया उसे हम बताएंगे। नाइट्रोजन साइकिल, हमारे एटमॉस्फेयर में लगभग 78% नाइट्रोजन है जिसका यूज़ सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं। प्रोटीन बनाने के लिए हमें ज़रूरी होता है, क्लोरोफिल है, न्यूक्लिक एसिड है, विटामिन के लिए इस नाइट्रोजन का होना ज़रूरी है। लेकिन ये जो नाइट्रोजन है कैसे हमें मिलेगा? डायरेक्टली हम ऑक्सीजन हम नाक से ले लेते हैं, लेकिन नाइट्रोजन को हम नाक से ले लेते हैं लेकिन हमारा बॉडी उसे एब्जॉर्ब गैसियस फॉर्म में नहीं लेगा। इसलिए जो नाइट्रोजन की कमी हमारी बॉडी में हो जाएगी। तो ये प्लांट्स उस कमी को दूर करते हैं। प्लांट्स में खासकर लिग्नस प्लांट की बात की क्योंकि उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं, वो इस नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं और इस तरह से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन हम तक पहुंच जाती है। तो यहाँ पर एक फ्लो चार्ट के माध्यम से भी समझाया गया है कि किस तरह से नाइट्रोजन साइकिल चलती है। ये डायग्राम बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर देख सकते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, उसमें बैक्टीरिया उस नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं और उस नाइट्रेट्स को प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं और वो प्लांट्स सभी फूड चेन में सभी एनिमल्स को जो भी उसे खाता है उन सब को प्रोवाइड कराता है। जब वो एनिमल्स या प्लांट्स मर जाते हैं, गिर जाते हैं, तो डिकम्पोजर्स उन्हें डिकम्पोज करके उस नाइट्रोजन को फिर से नाइट्रेट्स को फिर से नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करते हैं। इस तरह से आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि सारे का टॉपिक हमने कवर कर लिया है इसमें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट्स करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी वीडियो आप देख सकते हैं। थैंक यू।